हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हमें इनकम टैक्स और जीएसटी के कौन कौन से कंप्लाइंस करने हैं 2024 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि हमें इनकम टैक्स में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है कि मैंने आपके लिए पहले से शीट बना रखी है। तो इनकम टैक्स में हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। इनकम टैक्स में सबसे पहले हमें एडवांस टैक्स के बारे में ध्यान रखना है। एडवांस टैक्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि अगर आपका पूरे साल में 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी बनती है तो आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। और अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आपने अपने AIs और 26 AS भी चेक कर लेने हैं। अगर आपके बुक्स के हिसाब से जो आपने एंट्री करी है उसके हिसाब से आपका TDS कटा है या उसके हिसाब से आपका FD का इंटरेस्ट आया है, और अगर किसी ने आपका TDS नहीं काटा है और तो वो सारी बातें आप अपनी पार्टी से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि मेन पॉइंट जो आपका जब मोस्टली जो नोटिस वगैरह आते हैं वो AIs और 26 AS की वजह से ही आते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पर शो करता है और आपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करा होता है। तो ये ही आप बिल्कुल चेक करके ही आपने 26 AS देख लें। ऑल इन्वेस्टमेंट, तो आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो भी आपको पूरे 31 मार्च से पहले ही आपको इन्वेस्ट कर देनी है, जिससे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता रहे। 80C की या 80D की जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप पूरे ही टाइम से पहले ही कर लें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। उसके बाद आपने एक अपडेटेड ITR रिटर्न होता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे डिपार्टमेंट ने नई ITR लॉन्च करी थी जिसका नाम था अपडेटेड ITR रिटर्न। इसमें आपको फाइनेंशियल, इसमें आप लास्ट 3 ईयर के ITR फाइल कर सकते थे। अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए आपके ITR की लास्ट डेट 31 मार्च है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप उसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, उससे पहले फाइल कर लें, क्योंकि इसके बाद आपकी अपडेटेड ITR भी नहीं जाएगी, जो कि आपकी कभी कभार आपको बैंक में ज़रूरत होती है तो उसके लिए आपके लिए ठीक रहेगी। आपकी शेयर्स की इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कर रखी है आपने, उसमें भी आप जो 1 लाख तक का बेनिफिट चाहते हैं तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए, और उसके बाद ही आप अपने कंप्लायंस करिए। अगर आपने शेयर्स वगैरह आप इन्वेस्ट करते हैं और उसका आपको कैपिटल गेन 1 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होता है, तो उसके लिए भी आपके शेयर की जो कंप्लायंस वगैरह हैं वो भी आप देख लीजिए। एक सेक्शन और लॉन्च हुआ है इस बार 43BH, उसके भी आप कंप्लायंस कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको MSME की पेमेंट करनी होती है, तो वो भी आप इसको देख लीजिए पूरा प्रॉपर करके, ताकि आपकी इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप MSME के 45 डेज़ में पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके PNL में सारा का सारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये तो सारे इनकम टैक्स के कंप्लाइन जो आपने ईयर एंडिंग 31 मार्च से पहले करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप GST पर आ जाइए। GST में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने GST टर्नओवर का रेको कर लेना। इसमें क्या आपने एज़ पर बुक्स आपकी सेल कितनी हो, एज़ पर आपके पोर्टल पे कितनी है, वो आपने बिल्कुल रेको करना है, जिससे कि इन फ्यूचर आपको मिसमैच का सामना ना करना पड़े। कि इन फ्यूचर अगर आप, हमारे पास ऑप्शन तो होता है रिटर्न फाइल करने का नवंबर तक, लेकिन फिर भी अगर आप पहले कर लेते हैं तो उससे आपकी फ्यूचर में प्रॉब्लम बहुत कम होगी। फाइलिंग LUT एक फॉर्म होता है जो कि आप, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आप अगर डील करते हैं तो उस केस में आपको 31 मार्च 2024 से पहले ही आपने एक LUT फॉर्म फाइल करना होता है, जिसमें आप विदाउट GST भी इनकम टैक्स की जिसमें आप विदाउट GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये आपकी ये LUT फॉर्म जो होता है ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में फाइल करना होता है। उसके बाद आपने एक ITC रेको कर लेना है। एज़ पर आपके बुक्स में कितना ITC है और एज़ पर आपके जो जिससे आपने परचेज़ करी है उसने आपका कितने ITC शो कर रहा है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली केस में क्या होता है कि आपका इसी से नोटिस आ रहे हैं। क्योंकि अभी लास्ट ईयर काफ़ी DRC 01 के नोटिस काफ़ी लोगों को आए हैं। और इसमें क्या होता है कि कस्टमर तो आपका ITC क्लेम कर लेता है लेकिन आपके 2A में शो नहीं कर रहा होता है। तो ये भी आप बिल्कुल चेक कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको, क्योंकि ये नोटिस एक दिन नहीं आते, 2 बार नहीं आते, ये नोटिस आते हैं आपके 2-2, 3-3, 4 साल बाद, जब आपको खुद याद नहीं रहता कि हमने किस किस से परचेज़ करी थी।
तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपका आईटीसी प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप अपने जो आपके सप्लायर जिसने आपको सप्लाई करी है उससे आप कांटेक्ट करें और उनसे ही यही सारे कंप्लाइंस करें। तो ये सारे ये आपके लिए तो ये 31 मार्च से पहले आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आपके लिए 31 मार्च 2024 के कुछ कंप्लाइंस। अगर आपको वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए जी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।